साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है भगवान कहाँ रहते हैं। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है। एक ब्राह्मण था। वो घरों पर जाकर पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन किया करता था। एक बार उस ब्राह्मण को नगर के राजा के महल से पूजा के लिए बुलावा आया। वो ब्राह्मण बुलावा पाकर खुशी खुशी राजमहल में पूजा करने चला गया। पूजा संपन्न करवाकर जब ब्राह्मण घर आने लगा तो राजा ने ब्राह्मण से एक प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण देव, आप तो भगवान की पूजा करते हैं, तो आप ये बताइए कि भगवान कहाँ रहते हैं। भगवान की नज़र किस ओर है और भगवान क्या कर सकते हैं। राजा का ये प्रश्न सुनकर ब्राह्मण हैरान हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद राजा से ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, इस सवाल के जवाब के लिए मुझे थोड़ा समय दीजिए। राजा ने ब्राह्मण को 1 महीने का समय दिया। ब्राह्मण प्रतिदिन इसी सोच में उलझा रहा कि इसका जवाब क्या होगा। ऐसा करते करते समय बीतता गया और अब 1 महीना खत्म होने में कुछ ही दिन शेष रह गए थे। समय बीतने के साथ ब्राह्मण की चिंता बढ़ने लगी और जवाब ना मिलने की वजह से ब्राह्मण उदास रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण को परेशान देख ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, पिताजी, आप इतना उदास क्यों हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, बेटा, कुछ दिनों पहले मैं राजमहल में पूजा कराने गया था। पूजा संपन्न करवाकर जब मैं वापस आ रहा था तब राजा ने मुझसे एक सवाल पूछा था। राजा ने कहा था कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या कर सकते हैं और भगवान की नज़र किस ओर है। राजा के सवाल का जवाब मुझे उस समय नहीं मिला तो मैंने राजा से कुछ समय मांगा था। जवाब के लिए राजा ने मुझे 1 महीने का समय दिया था और अब वो 1 महीना बीतने वाला है, लेकिन इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, इसीलिए मैं परेशान हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर उनका बेटा बोला, पिताजी, इसका जवाब मैं राजा को दूंगा, आप मुझे साथ ले चलिए। 1 महीना पूरा हुआ तब ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर राजमहल गया और राजा से कहा, हे राजन, आपके सवाल का जवाब मेरा पुत्र देगा। राजा ने ब्राह्मण के पुत्र से वही सवाल किया कि बताओ भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान की नज़र किस ओर है और भगवान क्या कर सकते हैं। उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा से कहा, राजन, क्या आपके राज्य में अतिथि का आदर सम्मान नहीं किया जाता। ये सुनकर राजा को थोड़ा लज्जित महसूस हुआ। पहले राजा ने उस बालक को आदर सत्कार के साथ स्थान दिया, फिर पीने हेतु सेवक दूध का गिलास लेकर आया। वो बालक दूध के गिलास में उंगली डालकर घुमाकर बार बार दूध को बाहर निकाल कर देखने लगा। ये देखकर राजा को थोड़ी हैरानी हुई। राजा ने ब्राह्मण के पुत्र से पूछा, ये क्या कर रहे हो। बालक ने कहा, सुना है दूध में मक्खन होता है, मैं वही देख रहा हूँ कि दूध में मक्खन कहाँ है। आपके राज्य में दूध से मक्खन तो गायब ही है। राजा ने कहा, दूध में मक्खन होता है, परंतु वो ऐसे दिखाई नहीं देता। जब दूध को जमाकर दही बनाया जाता है, फिर दही को मथा जाता है, तब जाकर मक्खन प्राप्त होता है। ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, राजन, ये आपके पहले सवाल का जवाब है। जिस तरह से दूध से दही और फिर दही को मथने से मक्खन प्राप्त होता है, उसी प्रकार परमात्मा ये दातार प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान होते हैं, परंतु भगवान को पाने के लिए सच्ची भक्ति की ज़रूरत होती है। मन से ध्यान पूर्वक भक्ति करने पर आत्मा में छिपे हुए परमात्मा का आभास होता है। अब राजा ब्राह्मण के पुत्र के जवाब से बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो कि भगवान की नज़र किस ओर है। उस बालक ने कहा, राजन, इसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा, परंतु मुझे एक मोमबत्ती की ज़रूरत है। राजा ने तुरंत ही मोमबत्ती मंगवाई और उस बालक को दे दी। उस बालक ने मोमबत्ती को जलाकर कहा, राजन, अब आप बताइए कि इस मोमबत्ती की रोशनी किस ओर है। राजा ने कहा कि इसकी रोशनी तो चारों दिशाओं में एक समान है। तब बालक ने कहा, राजन, यही आपके दूसरे सवाल का जवाब है, क्योंकि परमात्मा सर्वदृष्टा है और भगवान की नज़र सभी प्राणियों के कर्मों की ओर परस्पर रहती है। राजा उस बालक का जवाब पाकर बहुत खुश हो गया। अब राजा
अपने अंतिम प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उत्सुक था। राजा ने कहा कि अब मेरे अंतिम प्रश्न का जवाब दो कि भगवान क्या कर सकते हैं। बालक ने कहा, राजन, मैं इस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा, परंतु इसके लिए मुझे आपकी जगह और आपको मेरी जगह पर आना होगा। अब राजा को तो उत्तर जानना था। राजा को बड़ी जल्दी थी। राजा ने अपनी सहमति दे दी। वो बालक राजा के सिंहासन पर जा बैठा और बोला, राजन, आपके अंतिम सवाल का जवाब यही है। आपने कहा था ना कि भगवान क्या कर सकते हैं, तो देखिए, भगवान ये कर सकते हैं कि मुझ जैसे रंक को राज सिंहासन पर बैठा सकते हैं और आप जैसे राजा को मुझ जैसे सवाली के स्थान पर, अर्थात भगवान राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। यही आपके अंतिम प्रश्न का जवाब है। राजा ब्राह्मण पुत्र के जवाबों से बहुत खुश हो गया और राजा ने ब्राह्मण के पुत्र को अपना सलाहकार बना लिया। साध संगत जी, भगवान तो हर एक जीव के हृदय में निवास करते हैं। परमात्मा के साथ प्रेम करेंगे तो भगवान आपको सही रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। इसीलिए हर समय भगवान को याद करते रहें, जिससे कि आप अपने अंदर की उस शक्ति से जुड़ सकें जो आपके अंदर ही मौजूद है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे। साथ संगत जी, एक अध्यापक थे। वो जैसे ही अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करते तो पहले बोल उनकी ज़ुबान से यही निकलते थे, भगवान देख रहे हैं, भगवान व्यापक हैं। फिर वो पढ़ाना शुरू किया करते थे। अब बच्चों को भी पता चल गया था कि अध्यापक के मुख से पहले बोल तो यही निकलेंगे। अब एक दिन एक अजीब हादसा हो गया। वो अध्यापक जब बच्चों के सामने आए तो आते ही उन्होंने बच्चों से सवाल किया और रोज का जो तकिया कलाम था उसका प्रयोग अध्यापक ने नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि बताओ बच्चों, भगवान कौन सी जगह नहीं है। अब बच्चे हैरान हो गए। बच्चे हैरान इस बात से थे कि रोज तो ये अध्यापक हमें पढ़ाते थे कि भगवान व्यापक है, भगवान हर जगह मौजूद है, और आज ये सवाल कर रहे हैं कि भगवान कौन सी जगह नहीं है। सभी बच्चे चुप थे, पर एक बच्ची ने हिम्मत की और वो खड़ी हो गई। बोली, मास्टर जी, अगर इजाज़त हो तो क्या मैं जवाब दूं? अब हैरानगी तो उस अध्यापक को भी हुई कि मैंने तो सवाल ही गलत किया था, फिर भी ये जवाब देने के लिए तैयार हो गई है, तो इसका जवाब भी गलत ही होगा। अध्यापक ने बच्ची को पूछा, अच्छा बताओ, भगवान कौन सी जगह मौजूद नहीं है? बच्ची ने कहा, मास्टर जी, भगवान तो व्यापक हैं और भगवान देख भी रहे हैं, लेकिन एक जगह है जहाँ भगवान नहीं है, बाकी सब जगह है। अध्यापक ने बच्ची से कहा, बताओ कहाँ नहीं है भगवान? वो बच्ची बोली, भगवान आदमी के ख्याल में, याद में नहीं है, समझ में नहीं है, बाकी सब जगह है। आँखों में, शरीर में, हाथ पैरों में वही है, पर याद में नहीं है। अध्यापक बोले, मैं तो समझा था कि मेरा सवाल ही गलत है, लेकिन तुम्हारे जवाब ने तो मुझे गलत साबित कर दिया। तुम सही हो, रोम रोम में वही है, जर्रे जर्रे में वही है, मगर आदमी की याद में नहीं है, ख्याल में नहीं है। सब कुछ भगवान की याद में है और सब कुछ भगवान की निगाह के नीचे है। अगर इतना एहसास हो जाए कि हम उसकी याद में हैं पर हमारी याद में वो नहीं है, उसकी तरफ से हमसे रिश्ता जुड़ा हुआ है पर हमारी तरफ से ही उसके साथ हमारा रिश्ता टूटा हुआ है। साथ संगत जी, भगवान तो हर एक जगह मौजूद है। अब ये तो हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम भगवान की उपस्थिति को मानते हैं या नहीं। अगर ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।